कर्नाटक के बीजेपी सांसद पीसी मोहन और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय बीजेपी नेताओं के बीच गुरुवार को बेंगलुरु के शांतिनगर में तीखी नोकझोंक हुई। यह विवाद इलाके में बीजेपी की प्रचार सभा के दौरान हुआ, जिसके बाद पीसी मोहन अचानक वहां से चले गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीसी मोहन पर 3 बार सांसद चुने जाने के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने उनसे इस बात पर सवाल किया कि सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के बावजूद उन्होंने उनके कल्याण के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। उन्होंने एक और कार्यकाल के लिए उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाया, पूछा कि अगर उन्होंने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया है तो उन्हें फिर से क्यों नामांकित किया गया। शांतिनगर के पूर्व पार्षद शिव कुमार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि सांसद पीसी मोहन को सदानंद गौड़ा जैसे सेवानिवृत्त नेताओं के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए था। कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच पीसी मोहन कार्यक्रम के बीच में ही कार्यक्रम स्थल से चले गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखे पत्र में भाजपा सांसद पीसी मोहन ने ब्रिटिशों के नाम पर रखे गए सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों के नाम बदलने की मांग की है। सांसद ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे इन नामों को बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखें। उन्होंने शिवाजी नगर में बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर चामराजपेट में मिंटो अस्पताल और महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया अस्पताल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल 1947 में स्थापित किए गए थे। पत्र में कहा गया है, आजादी के 75 साल बाद भी बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के स्थानों के नाम ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के खेल ने भारत की संपदा, संस्कृति और आत्मसम्मान को बर्बाद कर दिया। भाजपा सांसद ने सीएम बोम्मई को लिखे पत्र में कहा, अंग्रेजों के आने से पहले भारत बहुत समृद्ध था। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर गौर करें। भाजपा सांसद ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आगामी लोकसभा चुनावों में मौजूदा भाजपा सांसद पीसी मोहन बेंगलोर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से अपनी चौथी जीत की तलाश में हैं। पी चिक्कमुनी मोहन, जिन्हें पीसी मोहन के नाम से जाना जाता है, एक वरिष्ठ भाजपा नेता और अनुभवी सांसद हैं। उन्होंने कर्नाटक में पार्टी के कोषाध्यक्ष और ओबीसी विंग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वे विदेश मामलों और शहरी विकास पर संसदीय समितियों के सदस्य हैं। शहरी विकास पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में पीसी मोहन की भूमिका बेंगलुरु मेट्रो रेल के विस्तार सहित बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे और परिवहन मुद्दों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। मोहन 1999 और 2004 में बेंगलुरु के चिकपेट निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा के लिए 2 बार चुने गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोहन ने कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान अरशद को 1,37,500 मतों के अंतर से हराया था। 2019 के चुनावों में भाजपा नेता ने रिजवान अरशद को 70,968 मतों के अंतर से हराकर सीट जीती। अतीत में बेंगलोर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र को भगवा पार्टी ने 3 बार और ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने 5 बार जीता था। शहर के दिल का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन पिछले 3 बार निर्वाचन क्षेत्र जीतकर बाद वाला काफी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा है। हालांकि इस बात की संभावना है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में ग्रैंड ओल्ड पार्टी द्वारा शानदार जीत हासिल करने के बाद से समीकरण बदल सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर पीसी मोहन के खिलाफ मंसूर अली खान को टिकट दिया है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के बेटे हैं। जून की शाम को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम नतीजों में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार पीसी मोहन की जीत की घोषणा की गई। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 32,707 मतों के अंतर से हराया।
बेंगलोर सेंट्रल सीट पर आगे चल रही है। इसके उम्मीदवार मंसूर अली खान 5,99,596 वोटों के प्रभावशाली अंतर से आगे चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां चुनाव आयोग के आंकड़ों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी, वहीं भाजपा के पीसी मोहन ने अपनी जीत का दावा करते हुए एक पोस्ट साझा किया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी। 2024 में बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट कौन जीत रहा है? भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के मंसूर अली खान बेंगलोर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 85,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। इस रुझान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि खान 2024 के लोकसभा चुनावों में 3 बार के भाजपा सांसद पीसी मोहन को हरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पीसी मोहन और कांग्रेस के मंसूर अली खान बेंगलोर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं। बेंगलोर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल 2024 को 55.06% मतदान हुआ। बेंगलोर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लाइव नतीजे 4 जून को सुबह 8 बजे शुरू होंगे। लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। इस चुनाव में पीसी मोहन भाजपा उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में पीसी मोहन बेंगलुरु सेंट्रल सीट से बीजेपी सांसद हैं। कमला पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मोहन ने 1999 से 2008 तक चिक्कापेट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्य किया। 24 जुलाई 1963 को जन्मे मोहन 1999 से चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। वह 20 वर्षों से अधिक समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और पार्टी कोषाध्यक्ष और राज्य ओबीसी चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मामलों और शहरी विकास पर संसदीय समितियों के सदस्य पीसी मोहन उन लोगों में भी शामिल रहे हैं जिन्होंने बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार सहित शहर के बुनियादी ढांचे और परिवहन मुद्दों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वह बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान भाजपा उम्मीदवार भी हैं। बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन ने बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए गर्व की बात बताया है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के बेटे मंसूर अली खान को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद पीसी मोहन से है, जिन्होंने 2009 से 3 बार यह सीट जीती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर जीत दर्ज की थी। 5 सीटों में से राज्य सरकार के मंत्री यहां से जीते हैं, जैसे बिजली मंत्री केजे जॉर्ज, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और आवास एवं वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान। मौजूदा सांसद पीसी मोहन को भरोसा है कि वे अपनी सीट बचा लेंगे। उनका दावा है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम किया है और वे हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। सीन-टोरवी, रमन नगर, राजाजी नगर और महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा है। मोहन चौथी बार संसद पहुंचने के लिए गठबंधन सहयोगी जेडीएस के समर्थन पर निर्भर हैं। 2019 के चुनाव में मोहन ने कांग्रेस उम्मीदवार विधायक रिजवान अरशद को 70,968 वोटों से हराया था। 2014 में उन्होंने अरशद के खिलाफ 1,27,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2009 में मोहन ने एचटी संगलियाना को करीब 35,000 वोटों से हराया था। इस संसदीय सीट में कई शैक्षणिक संस्थान, आवासीय पड़ोस और महादेवपुरा आईटी कॉरिडोर भी हैं। पीसी मोहन बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट। पीसी मोहन ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2009 में लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। बीजेपी ने उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद सामने आई थी और 2009 में पहली बार चुनाव हुए। तब से लेकर 2024 तक बीजेपी ही काबिज है।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से पीसी मोहन को उम्मीदवार बनाया है। वह इस समय विदेश मामलों और शहरी विकास संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य हैं। पीसी मोहन इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं और पार्टी के दिग्गज नेता हैं। उनकी कर्नाटक में अपनी एक लोकप्रियता है। पार्टी को उन पर पूरा विश्वास है। यही वजह है कि उनका टिकट नहीं कटा है। वह चौथी बार बेंगलुरु सेंट्रल से ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पीसी मोहन का जन्म 24 जुलाई 1963 को हुआ है। उनका राजनीतिक सफर बीजेपी के साथ ही शुरू हुआ है। उन्होंने बीजेपी के कोषाध्यक्ष और ओबीसी विंग के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। पीसी मोहन बीजेपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और कई पदों पर रहते हुए संगठन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने पहली बार 1999 में चिकपेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर कर्नाटक विधानसभा में एंट्री मारी। इसके बाद वह फिर 2004 में विधायक चुने गए। चिकपेट विधानसभा सीट पर उनकी दूसरी जीत ने तय कर दिया था कि वह क्षेत्रीय राजनीति के ठोस पिलर बन गए। पीसी मोहन ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2009 में लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। बीजेपी ने उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद सामने आई थी और 2009 में पहली बार चुनाव हुए। तब से लेकर 2024 तक बीजेपी ही काबिज है। एक सांसद के रूप में उनका कार्यकाल जिम्मेदारियों भरा रहा है और शहरी विकास पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीसी मोहन ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल के विस्तार सहित शहर के बुनियादी ढांचे और परिवहन मुद्दों में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं। राज्य की अहम सीटों में शुमार बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी के पीसी मोहन 33,707 वोट से जीते। उन्हें कुल 6,58,915 मिले। वहीं कांग्रेस के मंसर अली खान को कुल 6,26,208 वोट मिले। 2008 में हुए परिसीमन के बाद बेंगलुरु दक्षिण और बेंगलुरु उत्तर से अलग होकर यह नई सीट बनी है। इस लोकसभा क्षेत्र में 6.5 लाख अल्पसंख्यक, 4.5 लाख मुसलमान और 2 लाख ईसाई आबादी है। साथ ही यहां मारवाड़ी और गुजराती भी बड़ी संख्या में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कुल 54.06% वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से पीसी मोहन को उम्मीदवार बनाया है। वह इस समय विदेश मामलों और शहरी विकास संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य हैं और पार्टी के दिग्गज नेता हैं। उनकी कर्नाटक में अपनी एक लोकप्रियता है और पार्टी को उन पर पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से उनका टिकट नहीं कटा है। पीसी मोहन का जन्म 24 जुलाई 1963 को हुआ है। उनका राजनीतिक सफर बीजेपी के साथ ही शुरू हुआ था। उन्होंने बीजेपी के कोषाध्यक्ष और ओबीसी विंग के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और कई पदों पर रहते हुए संगठन को आगे बढ़ाया है। पीसी मोहन ने पहली बार 1999 में चिकपेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर कर्नाटक विधानसभा में एंट्री मारी और फिर 2004 में विधायक चुने गए। उन्हें चिकपेट विधानसभा सीट पर दूसरी जीत ने उन्हें क्षेत्रीय राजनीति के ठोस पिलर बना दिया। पीसी मोहन ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2009 में